महाभारत का महासंग्राम अपने अंतिम चरण पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर वीरों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्हीं लाशों के बीच मरणासन्न में पड़ा दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था कि तभी एक धीमी सी आहट हुई और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण को देख दुर्योधन की आंखों में अश्रु बहने लगे। यह वही दुर्योधन था जो जीवन भर श्री कृष्ण को दुश्मन मानता रहा, जिसे उसने कभी सम्मान से नहीं देखा, ना ही कभी सम्मान दिया, जो उन्हें हमेशा ग्वाला कहकर संबोधित करता रहा, जिसने कभी भी श्री कृष्ण के शांतदूत रूपी याचनों को भी ठुकरा दिया। पर वही दुर्योधन आज श्री कृष्ण जी को देखकर अपनी आंखों में अश्रु बहा रहा है, जैसे ही वह भगवान के सामने कुछ कहना चाहता हो। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास आए और बोले, कहो दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो? दुर्योधन कांपती आवाज में बोला, भगवान श्री कृष्ण, हे माधव, मैंने जीवन भर आपसे द्वेष किया है, पर आज मृत्यु से पहले मैं आपसे सत्य कहना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं हार गया हूँ, लेकिन मुझे हराने वाले पांडव नहीं हारे। मैं स्वयं अच्छा हूँ, लेकिन दूसरों के लिए मैं बुरा हूँ। मैं स्वयं अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने मोह और अपनी आत्मकांक्षा से पराजित हुआ हूँ। अब ना तो मैं आपसे द्वेष रखता हूँ, ना ही किसी और से शत्रुता। मैं जान गया हूँ कि आप इस समस्त लीला के सूत्रधार हैं। जो कुछ हुआ है होना था, परंतु हे माधव, इस पीड़ा से जो मुझे मेरे भीतर जला रही है, इससे मैं कैसे बचूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, क्या पीड़ा है तुमको? दुर्योधन की आंखों में करुणा थी। वह कांपती आवाज में श्री कृष्ण से बोला, वासुदेव, क्या तुम भी उस ड्यूक सभा में नहीं थे जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपनी पत्नी को जुए के दांव में लगाया था? क्या इसमें मेरा कोई दोष था? जुए में हारने के बाद द्रौपदी मेरी दासी बन गई थी, और जब मेरी आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बालों सहित खींचकर लेकर आया, राजसभा में लाकर उसे खड़ा किया और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उसे अपमानित किया, लेकिन हे श्री कृष्ण, क्या वह अपराधी अधिक दोषी है जो खड़ा होकर हंसता है, या वो जो चुप रहकर सहमति देता है? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह? क्यों नहीं उठे गुरु द्रोणाचार्य? क्यों नहीं ललकारा धर्मराज युधिष्ठिर ने? और वासुदेव, तुम, जब वह स्त्री लाज की भीख मांग रही थी, तब तुमने चीर को बढ़ाया, पर सभा में खड़े हुए हर एक व्यक्ति को क्या तुम रोक सके? अपना मस्तक झुकाकर वहां संत स्वभाव में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने कहा, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं की जाती। धर्म तो केवल तब मारा जाता है जब धर्माचारी चुप रहते हो। उस दिन सभा में केवल तुम ही नहीं थे, वह धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे, और मैं भी था। पर जान लो, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया है, वह भी उतना ही घातक होता है जितने तुम्हारे शब्द। यह सुन दुर्योधन भावुक हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, मेरे अंदर जो अहंकार था वह जन्मजात नहीं था, उसे हर बार मेरे अपनों ने ही सींचा। भीष्म ने, द्रोण से विदुर ने, और यहाँ तक कि कर्ण ने भी मुझे समझाया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा। जब मैं भटक गया तो सबने मुझे दुराचारी कहा। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं, पर दुर्योधन नहीं रुका। उसने अंतिम बात कही, हे योगेश्वर, अगर आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। आप अर्जुन को मुंह में खींच लाए तो मुझे भी खींच सकते थे, पर आपने मुझ पर राह नहीं जाने दी, जिसमें मैं स्वयं बर्बादी की ओर बढ़ता गया। शायद यही आपकी लीला थी।
लेकिन आपसे यह विनती है मेरे प्रभु, यदि अगले जन्म में मुझे जीवन मिले तो मुझे धर्म समझाने की शक्ति देना, लेकिन मेरे जैसे किसी भी मानव को ऐसा अकेला मत छोड़ना जो उसे राक्षस बना दे। प्रभु, मेरे अंदर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक प्रेमी था, पर कोई उसे देख नहीं पाया। और यह कहते कहते दुर्योधन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो व्यक्ति अपने अंत समय में सत्य को पहचान लेता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और दुर्योधन अब वह अपमानी राजा नहीं था, अब वह केवल एक आत्मा है जो पश्चाताप से मुक्त हुई है। दुर्योधन तो मर गया, लेकिन जाते जाते वह श्री कृष्ण से ऐसे प्रश्न पूछ गया कि जिसका उत्तर आज तक मौन है। दुर्योधन ने आखिरी क्षणों में जो कहा वह केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं था, वह उस मौन समाज का आईना था जो अन्याय देखता है पर बोलता नहीं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच का जो संवाद है बताया। मित्रों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या धर्म की सबसे बड़ी हत्या मौन होती है। मित्रों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद की वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।